वेलकम बैक कैंडिडेट, एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है माय एम माय फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो डे 13 है, डे 1 से लेकर डे 12 तक की सीएसएस की वीडियो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। और डे 13 में आज हम सीखेंगे, चर्चा करेंगे सीएसएस के लिंक के पर चर्चा करेंगे कि सीएसएस में कितने टाइप्स के लिंक होते हैं और उन लिंक्स को कैसे आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फुल स्टैक डेवलपर की ये सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप इसमें हम चलते हैं। यदि कहीं भी आपको डाउट होगा तो उसके लिए भी हम सॉल्यूशन देते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीएसएस में जो लिंक होते हैं उनके लिए हम क्या क्या जो प्रैक्टिकल है उसमें हम देख सकते हैं। देखिए, सीएसएस के जो लिंक होते हैं उनका मेन पर्पस होता है स्टाइलिंग करने के लिए। किसको? एंकर टैग को। जो एंकर टैग होता है जिसके थ्रू लिंक लगाया जाता है, यानी ए टैग, और उसको जो है क्या करते हैं कि स्टाइल देते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एज ए हाइपरलिंक इन एचटीएमएल। ठीक है, एंकर टैग आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स उन लिंक्स पर, जैसे कि उनकी स्टेट, उनका बिहेवियर और होवर प्रॉपर्टीज, क्लिक्ड। तो सीएसएस प्रोवाइड करता है सेवरल सूडो क्लासेस। इसके लिए बहुत सारे सूडो क्लासेस का यूज होता है जो आपको अलाउ करता है कि टारगेट को आप इन स्टेट्स में चेंज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सूडो क्लासेस की अगर हम बात करें तो सूडो क्लासेस यहाँ पर नॉर्मली सीएसएस के अंदर 4 टाइप्स की दी गई हैं लिंक के लिए। पहला है लिंक, देन है विजिटेड, उसके बाद होवर और एक्टिव। इन सबका प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं और उसके लिए हमने देखिए बेसिक स्ट्रक्चर को एचटीएमएल का नोट डाउन कर दिया गया है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी डे 1 से लेकर डे 5 तक जो है स्टेप बाय स्टेप लिखकर आपको बताया गया था। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, डे बाय डे चल रहे हैं, तो इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिंक बना लेता हूँ। तो लिंक बनाने के लिए मुझे आना पड़ेगा बॉडी पार्ट में, और बॉडी पार्ट में मैं यहाँ पर सबसे पहले एक पैराग्राफ लिख देता हूँ कि जिससे कि आइडेंटिफाई थोड़ा सा हो जाए कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेयर आर सम एग्जाम्पल लिंक्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिंक बनाऊंगा और लिंक को यहाँ पर कैसे बनाएंगे लिंक को? तो लिंक को बनाने के लिए ए टैग का यूज करेंगे, AHREF इक्वल, और डबल कोट्स में मैं हाइपर लिंक दूंगा। ठीक है, तो हाइपर लिंक्स में दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर example.com मैं यहाँ पर हाइपरलिंक में देता हूँ। यहाँ पर हमने कैंडिडेट 2 हाइपरलिंक को लगा लिया है। अब इसको हम जो है रन करा लेते हैं और देख लेते हैं क्या 2 हाइपरलिंक हमारे सामने आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से आप गो लाइव पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 हाइपरलिंक आ गए हैं और इसको थोड़ा सा कोड को अपना सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 हाइपरलिंक लगाए हैं, हेयर आर सब एग्जाम्पल लिंक, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया था, और विजिट एग्जाम्पल .com एंड देन विजिट अनदर एग्जाम्पल .com। तो यहाँ पर 2 हाइपरलिंक लगा लिए। हाइपरलिंक लगाने आपको ऑलरेडी आते हैं। अब हम बात करेंगे कैंडिडेट की कैसे हम इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, यानी सीएसएस को अप्लाई करना है। इंटरनल सीएसएस की हम बात करेंगे। इंटरनल सीएसएस को हम लिखते हैं हेड सेक्शन में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और हेड सेक्शन में इसको लिख देता हूँ स्टाइल टैग को। स्टाइल टैग को लिखने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अनविजिटेड लिंक्स, जो विजिट नहीं किए हैं, जिन अभी लिंक पर विजिट नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो है अनविजिटेड लिंक, तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ और लिख देता हूँ स्टाइलिंग फॉर अनविजिटेड लिंक्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है और इसके लिए मैं कलर लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिंक नाम की सूडो क्लास अवेलेबल है, ए और सेमी कोलन, ए और कोलन, और यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक। तो यहाँ पर ये लिंक नाम की सूडो क्लास अवेलेबल है और यहाँ पे लिखेंगे कलर एंड देन कलर फॉर एग्जांपल ब्लू। तो बाय डिफॉल्ट तो इसका ब्लू ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ब्लैक करना चाहता हूँ मैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं ब्लैक। ये मैंने ब्लैक कर दिया है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो लिंक है जिस पर हमने विजिट अभी तक नहीं किया है वो उसका कलर हो गया है ब्लैक, बट हम इसको करते हैं ब्लू। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझेंगे इसको। और हम टेक्स्ट की डेकोरेशन करना चाहते हैं इन लिंक्स की। तो टेक्स्ट की डेकोरेशन का मतलब है कि कैंडिडेट की इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है उसको हटाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट की डेकोरेशन नन कर देता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट की कोई डेकोरेशन नहीं आएगी, सिंपल लिंक्स आपके सामने डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ये स्टाइल हमने लिखी है अनविजिटेड लिंक, जिस पर हमने अभी तक विजिट नहीं किया है, तो उसके लिए हमने स्टाइल लिखी है। अब सेकंड जो थिंग आती है कि हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं स्टाइलिंग फॉर विजिटेड लिंक, जिस पर हमने विजिट किया है।
तो मैं कमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइलिंग फॉर विजिटेड लिंक्स, और यहाँ पर सूडो क्लास लिखेंगे ए के लिए। तो यहाँ पर विजिटेड एक क्लास अवेलेबल है सूडो क्लास, और इसको करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे और इसका कलर देंगे हम फॉर एग्जांपल पिंक दे देते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख पाएंगे कैंडिडेट जिस पर हमने विजिट किया था, यानी विजिट एग्जाम्पल.com, हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक पर हमने बताया था कि विजिट किया है, ठीक है, सेकंड है कि एक पर हमने विजिट अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसको कलर हमने विजिट किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर विजिट किया था, तो आप क्या देख पा रहे थे, इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इस पर जो है क्लिक करता हूँ, एंड आपने देखा कि विजिटेड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने विजिट किया है किसी वेबसाइट पर, तो विजिट की जो वेबसाइट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अप्लाई करते हैं होवर प्रॉपर्टी को, यानी होवर क्लास को अप्लाई करते हैं। तो होवर क्लास क्या करती है, सबसे पहले हम उसके लिए लिख लेते हैं स्टाइलिंग व्हेन ए यूजर होवर्स ओवर द लिंक। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएगा बंदा या फिर माउस को लेकर जाएगा, तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, होवर। ठीक है, एंड होवर क्लास अवेलेबल है सूडो क्लास, और यहाँ पर हम कलर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल रेड। ठीक है, जैसे हम इसमें कलर लेके जाएं और इसके नीचे टेक्स्ट जो डेकोरेशन है उसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन। ठीक है, जैसे मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा कैंडिडेट, आप क्या देख पा रहे हैं, ठीक है, जिस पे लिंक्स पर हम कर्सर को लेके जाएंगे यानी होवर उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, उसका कलर रेड हो जाएगा और देन उसकी डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप और भी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो येलो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर कर्सर लेके गए तो इसके बैकग्राउंड में येलो कलर आ गया, उसका कलर रेड हो गया और टेक्स्ट की डेकोरेशन अंडरलाइन हो गई। तो ये होवर नाम की जो सूडो क्लास अवेलेबल है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज हमें मिलती है कि हमें एक्टिव एक प्रॉपर्टी मिलती है, यानी सूडो क्लास हमें दी जाती है स्टाइलिंग व्हेन द लिंक इज इन एन एक्टिव स्टेट। यानी एक्टिव स्टेट का मतलब जो क्लिक्ड हुआ है, जिस पर क्लिक प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, ए और सूडो क्लास एक्टिव नाम की सूडो क्लास अवेलेबल है, और कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे और यहाँ पर देंगे फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर। हम ये चाहते हैं कि उसका कलर ग्रीन हो जाए। जैसे हम उस पर क्लिक करें तो आप क्या देख पाएंगे, देखिए जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूंगा क्लिक, देखिए visit.example.com का जो आप कलर देख पा रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो हो जा रहा है ग्रीन। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप क्या देख पा रहे हैं, विजिट अनदर एग्जाम्पल.com का जो कलर है वो हो जा रहा है ग्रीन। तो यहाँ पर 4 टाइप की जो क्लासेस हैं, सूडो क्लासेस हैं, वो यहाँ पर सीएसएस हमको प्रोवाइड करता है। इसका एक ऑर्डर है सूडो क्लासेस का लगाने का, ये आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन जब भी आप सूडो क्लासेस को करें तो उसमें उसमें ऑर्डर आना चाहिए, देन फिर लिंक आना चाहिए। सबसे पहले ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आपको ऑर्डर का मतलब पहले लिंक, फिर विजिटेड, होवर और एक्टिव, ये चारों एक ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, अगर आप इनको ऊपर या नीचे लगाएंगे तो ये इश्यूज क्रिएट करेंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बचने के लिए आपको ये ऑर्डर को फॉलो करना है। और ये हाइपर लिंक्स में दी गई जो है प्रॉपर्टीज है वो हमने देखी, और स्टाइलिंग अनविजिटेड लिंक को देखा, स्टाइलिंग विजिटेड लिंक को देखा। स्टाइलिंग देखा कि वह जब यूजर उसके ऊपर होवर लेके जाता है, यानी कर्सर को लेके जाता है, तो ऑटोमेटिकली कलर को चेंज होती है। और स्टाइलिंग देखी जब हमने उस पर क्लिक करते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉपर्टीज को आप सीएसएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जो एचटीएमएल में नहीं थी। और इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। और आप फुल स्टैक डेवलपर की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।